हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में 41 प्रश्नों को हल करा चुके हैं। यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में 42 नंबर प्रश्न से आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 42। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनकी परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनके त्रिज्याओं का योग होगा। तो क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर है और परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याओं का योग। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाई को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 100। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला पर तोड़ सकते हैं, यानी पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा? 100। अब वृत्त के परिधि का अंतर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, यानी 2 पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? आर माइनस आर बराबर कितना दिया है? 20। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। आर माइनस आर का मान कितना हो जाएगा? 10 बटा में पाई। पाई इधर गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर आर माइनस आर बटा में 10 बटा में पाई आर माइनस आर के जगह पर रख देंगे, तो यानी पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर का मान कितना है? 10 बटा पाई। अब बराबर में 100। पाई से पाई कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो आर प्लस आर बराबर कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 10 सेंटीमीटर। संख्या 43। यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है, यानी P का मान ज्ञात करना है। दूरी कितना दिया है? 5। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर होता है सब। अब बराबर में कितना दिया है? 5। x2 का मान कितना है यहाँ पर? 2। x1 का मान कितना दिया है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y2 का मान कितना दिया है? 0। अब y1 का मान कितना दिया है? p का स्क्वायर हो जाएगा रूट। अब बराबर में 5। तो 5 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब प्लस 0 p है तो p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। इधर से रूट हटेगा तो बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 स्क्वायर। तो 9p बराबर क्या हो जाएगा? 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 50 25। इधर 9 प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस में, यानी p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। 25 में से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा? 16। p इधर स्क्वायर में है तो स्क्वायर इधर करेंगे, यानी p स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर कर सकते हैं, 4 चौके के 16। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा? 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 4। प्रश्न संख्या 44। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसको 6 के 36 और 7 7 49, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 6:7। प्रश्न संख्या 45। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई है। तो क्या ज्ञात करना है? OT की लंबाई। वृत्त का त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। P स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है? OT का मान। तो वृत्त के स्पर्श रेखा पर क्या होता है? 90 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में
यानी OT बराबर का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और प्लस 24 24 का गुणा करेंगे तो 576 और दोनों को जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6 625 625 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 गुणे 25 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बी सही जवाब हो गया 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 46 दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 यानी 4:9। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 4:9। प्रश्न संख्या 47 में दिया है कि साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री बराबर होगा। तो साइन 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और माइनस में का दिया है कॉस 38 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस 38 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री। तो कॉस 38 में से कॉस 38 घटेगा तो का बच जाएगा 0 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए 0। प्रश्न संख्या 48 किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या ज्ञात करना है वृत्त का त्रिज्या और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु P स्थित है। अब P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है वृत्त का त्रिज्या। तो ये यहाँ पर होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया कर्ण ए हो गया लंब ए हो गया आधार। तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी OQ बराबर क्या हो जाएगा √13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 13 13 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 169 माइनस 12 बराबर 144। तो 9 में से 4 घटेगा 5 और 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 25। अब 25 को खंड करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 49 एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है और इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए कि ये एक घड़ी है और इसके मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। तो थीटा बटा में 360 है थीटा बटा में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री और बटा में 360 इंटू पाई का मान 22 बटा में 7 आर का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर यानी 14 गुणे 14। तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 चौके 36 4 बार में कट जाएगा और 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4 और 2 सते 14। तो 22 साते कितना होता है 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना के 14 1 15 154 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 50 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 1 बी। प्रश्न संख्या 51 त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया जिसमें कोण PRS 150 डिग्री है तथा कोण PQR 80 डिग्री है तो कोण QPR का मान है। तो त्रिभुज QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया तो कितना दिया है PRS का मान कितना दिया है 150 डिग्री।
अब पी क्यू आर का मान कितना दिया है 80 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है क्यू पी आर यानी यहाँ का कोण का मान ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण और अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 80 या 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 यानी 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 में से 110 को घटा देंगे तो कितना बचेगा तो 0 7 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 70 डिग्री। संख्या 52 आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 है 2 पाई आर। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई आर। प्रश्न संख्या 53 यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a प्लस tan a का मान होगा। तो a का मान कितना दिया है 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2 अब प्लस कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 अब प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1। अब तीनों का बाटा पर के जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 का एलसीएम √2 यानी 1 + 1 अब प्लस √2 तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + √2 बटा में √2 तो √2 का परिमेयकरण करेंगे यानी √2 गुणे √2 तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 अब प्लस रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 अब बटा में रूट से रूट खत्म हो जाएगा 2 यानी भागा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा √2 + 1 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी √2 + 1। प्रश्न संख्या 54 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कि r बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए यानी 2 कर दिया जाए तो इसके नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा और 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यानी कितना हो जाएगा 1:4। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 55 दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर अब बटा में क्या हो जाएगा 2 पाई आर यानी वृत्त के परिधियों का अनुपात कितना दिया है 2/3 यानी 2:3। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो 1 आर का मान हो जाएगा 2 और 1 आर का मान हो जाएगा 3। तो क्षेत्रफल का हो जाएगा r² तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 अब बटा में तितली के 9 यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए 4:9। प्रश्न संख्या 56 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो दोनों में से 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 तो कितना हो जाएगा 9 × 1 बराबर का हो जाएगा 9 यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी 9। प्रश्न संख्या 57 यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर अब बराबर में कितना हो जाएगा 2 पाई तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा r बराबर 1 अब बढ़कर कितना हो जा रहा है 8 पाई यानी 2 पाई r बराबर कितना हो जा रहा है 8 पाई तो पाई से पाई कट जाएगा और 4 दूना के 8 तो कितना हो जाएगा r का मान यहाँ पर 4। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 रह जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 4 × 16 यानी कितना गुना बढ़ जा रहा है 16 गुना। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 16 गुना। प्रश्न संख्या 58 किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4,7 0,5 और 5,3 है तो इसके केंद्र का निर्देशांक है
तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो x1 का मान कितना दिया है 4 प्लस x2 का मान 0 प्लस x3 का मान 5 बटा में 3 कोमा y1 का मान कितना है 7 प्लस y2 का मान 5 प्लस y3 का मान 3 बटा में 3। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 9 बटा 3 कोमा 7 5 12 3 15 बटा में 3। 3 से 3 बार में 9 कट गया, 3 से 5 बार में 15, यानी कितना आ जाएगा 3,5। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 3,5। प्रश्न संख्या 59 बिंदु -1, -2 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, ये ज्ञात करना है। तो चित्र बनाकर समझ लेते हैं। तो ये होता है प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, ये होता है माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है माइनस कोमा माइनस यानी तृतीय चतुर्थांश, ये होता है प्लस कोमा माइनस चौथा चतुर्थांश। तो अपने को क्या दिया गया है माइनस माइनस यानी -1 कोमा -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 60 यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4, -5 और मध्य बिंदु 0, 0 हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक है, यानी एक रेखा है जिसका ए बी, इसके बीच का मध्य बिंदु कितना दिया है 0, 0, एक छोर का निर्देशांक दिया है 4, -5, तो दूसरे छोर का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x2 और y2 का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। मध्य बिंदु का मान कितना दिया है 0, 0 दिया है। x1 का मान कितना दिया है 4, x2 का मान ज्ञात करना है बटा में 2, y1 का मान कितना दिया है -5 प्लस y2 का मान ज्ञात करना है बटा में 2 बराबर में 0, 0। 4 प्लस x2 बटा में 2 यानी 4 प्लस x2 बटा में 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। 2 0 के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस x2 बराबर 0। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 4 इधर प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में, यानी x2 बराबर कितना हो जाएगा -4। x2 का मान कितना हो गया -4। अब क्या ज्ञात करना है y2 का मान, यानी -5 अब प्लस y2 बटा में कितना दिया है 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 0 के गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इधर माइनस में 5 है तो ये साइड आएगा तो प्लस में, यानी y2 बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी x2 का मान कितना हो जाएगा -4 और y2 का मान हो जाएगा 5, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी -4,5। प्रश्न संख्या 61 यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान है। तो साइन ए का मान कितना दिया है 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री, और कॉस बी का मान कितना दिया है 60 डिग्री, अब प्लस कॉस ए का मान कितना दिया है 30 डिग्री इंटू साइन बी का मान कितना है 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30 डिग्री, यानी 90 में से 30 घटाएंगे 60, अब प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो साइन साइन का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 1। प्रश्न संख्या 62 यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक -3, -4 है तो दूरी OP है। तो क्या ज्ञात करना है दूरी, यानी OP बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया है -3 अब -0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है -4 अब -0 का स्क्वायर अंडर रूट में है तितली के कितना हो जाएगा 9 अब प्लस 4 चौके 16। तो 16 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 को खंडित करेंगे यानी 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 5। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 5 इकाई। सही जवाब कौन है सी 5 इकाई। प्रश्न संख्या 63 एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0। प्रश्न संख्या 64 बिंदु 10 साइन 60 डिग्री, 0 और 0, 10 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 यानी कितना हो जाएगा 10 × √3/2, 0। इधर कितना हो जाएगा 0, 10 × साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो 2 5 10 5 बार में कट गया और 2 5 10 5 बार में कट गया तो इधर कितना हो गया 5√3 0 ये हो गया 0,5। तो क्या ज्ञात करना है बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र का होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है 0 और x1 का मान कितना है 5√3 यानी 5√3 का स्क्वायर अब प्लस y2 का मान कितना है 5 और y1 का मान कितना है 0 यानी 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 50 25 स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 25 × 75 प्लस 5 5 का गुणा करेंगे तो 50 25 यानी 75 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 100 और 100 को तोड़ेंगे यानी 10 × 10 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 10 इकाई। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी 10 इकाई। प्रश्न संख्या 65 यदि बिंदु 0, 0, 1, 2 तथा x, y संरेख है तो संरेख होने के लिए क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 × y2 - y3 माइनस x2 y1 - y3 प्लस x3 y1 - y2 बराबर क्या होता है 0। 1/2 x1 का मान कितना दिया है 0 y2 का मान कितना है 2 माइनस y3 का मान कितना है y माइनस x2 का मान 1 y1 का मान 0 y3 का मान y प्लस x3 का मान कितना है 1 से y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान 2 बराबर 0। तो 1/2 0 के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अब माइनस वाई और -1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा y अब प्लस x और -2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x यानी -2x बराबर में क्या है 0। इस साइड 2 का है भागा में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में यानी 2 0 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 यानी क्या हो जाएगा y - 2x बराबर 0। तो इधर 2x माइनस में तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में यानी y बराबर 2x। तो लिख सकते हैं 2x बराबर y। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 2x बराबर y। प्रश्न संख्या 66 ए 0,1 बी 0,5 तथा सी -3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
तो क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 का मान कितना है? 0। y2 का मान कितना दिया है? 5। y3 का मान कितना है? 4। माइनस x2 का मान कितना है? 0। y1 का मान 1 माइनस y3 का मान 4 प्लस x3 का मान कितना दिया है? -3। y1 का मान कितना है? 1 माइनस y2 का मान है 5। तो 1/2 जीरो का गुणा होगा सब जीरो हो जाएगा, 0 का गुणा होगा सब जीरो हो जाएगा। 5 में से 1 घटेगा 4 यानी -4 और -3 का गुणा करेंगे +12 यानी कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 6 वर्ग इकाई। प्रश्न संख्या 67 निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आयत। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होता है और वर्ग में भी दोनों विकर्ण बराबर होता है। प्रश्न संख्या 68 2x + 4y = 10 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखा कैसी होगी? तो a1 का मान कितना दिया हुआ है? 2। b1 का मान कितना है? 4। c1 का मान कितना है? 10। a2 का मान 3। b2 का मान 6 और c2 का मान कितना है? 12। तो a1/a2 कितना हो जाएगा? 2/a2 का मान कितना है? 3। अब b1/b2 b1 का मान कितना है? 4। अब b2 का मान कितना है? 6 यानी कटाएंगे 2 बार में 3 बार में कितना हो गया? 2/3। c1/c2 c1 का मान कितना दिया है? 10। अब बटा में c2 का मान 12 कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा और 6 बार में कितना आया? 5/6 यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या होता है? समानांतर। समांतर होता है, कोई हल नहीं। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, सी, समांतर। प्रश्न संख्या 69 यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके प्रत्येक किनारा है, तो घन के विकर्ण बराबर क्या होता है? घन के विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा√3। घन के विकर्ण का मान कितना दिया है? 8√3 यानी 8√3 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा√3 √3 से √3 कट जाएगा तो भुजा के मान क्या बचेगा? 8 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 70 एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका प्रत्येक किनारा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² बराबर कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 × 96 कट जाएगा 16 बार में यानी a² का मान कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी a² बराबर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्योंकि 4 × 16 हो जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो a बराबर कितना बचेगा? 4 सेंटीमीटर यानी भुजा का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 71 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² और गोले का आयतन क्या होता है? यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 4/3 अब πr3। ये हो गया गोले का आयतन, ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 72 दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो अर्धगोल का आयतन का अनुपात कितना दिया है? 27:64 यानी अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 πr3 बटा में 2/3 πr3 का मान कितना दिया है?
27/64 यानी 2/3 से 2/3 कट जाएगा। r³ में r³ बराबर 27 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3×9 9 3 27 यानी 3/4। r का मान कितना हो जाएगा 3 और बड़ा r का मान हो जाएगा 4। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² यानी 3πr² बटा में 3πr² हो जाएगा। 3π से 3π कट जाएगा तो r² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी इसका क्या हो जाएगा 9:16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 9:16। प्रश्न संख्या 73 दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² यानी πr² बटा में क्या हो जाएगा πr²। तो पाई से पाई कट जाएगा। r का मान कितना दिया है 3, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और h का मान कितना है 5 बटा में r का स्क्वायर कितना दिया है 2, 2 दूना के 4 अगुण h का मान कितना है 7 तो कितना हो जाएगा 9×5 = 45 बटा में 7×4 = 28 यानी कितना हो जाएगा 45:28। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 45:28। प्रश्न संख्या 74 sin² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में cosec थीटा। तो लिख सकते हैं 1 बटा में cosec² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। तो cosec² थीटा तो cosec² थीटा से cosec² थीटा कट जाएगा तो मान कहाँ आएगा 1 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 1। प्रश्न संख्या 75 यदि किसी शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर और त्रिज्या r बराबर 5 मीटर है तो त्रियक ऊंचाई l का मान है। त्रियक ऊंचाई l बराबर क्या होता है √h² + r²। तो h का मान कितना है 12² प्लस r का मान कितना है 5 का स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 50 25 तो कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 1 169 यानी तो क्या हो जाएगा 13 13 यहाँ 169 यानी 13 हो जाएगा यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 13 मीटर। प्रश्न संख्या 76 किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि πa² सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल πa² दिया है और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर कितना दिया है πa²। तो पाई से पाई कट जाएगा अब पावर से पावर कट जाएगा तो r बराबर क्या बचेगा a। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। 2π r का मान कितना है a h का मान कितना दिया है b तो कितना हो जाएगा 2πab सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 2πab सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 77 यदि x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री तो x बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है यानी x गुणे tan 45 का मान कितना होता है 1 गुणे cos 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर कितना दिया है sin 60 यानी sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 गुणे cot 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा केवल 1 यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 1। प्रश्न संख्या 78 cot 3x बराबर 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री तो x का मान है। तो cot 3x x का मान ज्ञात करना है। cot 3x बराबर साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री का मान
1/2। तो cot 3x बराबर √2 का गुणा करेंगे तो का हो जाएगा 2, यानी 1/2 प्लस 1/2 बटा पर के जोड़ बनाएंगे तो का हो जाएगा 2 और 1 + 1, यानी cot 3x बराबर का हो जाएगा 2/2। कट के कितना हो जाएगा 1, यानी cot थीटा में 1 का मान कितना होता है 45 डिग्री, यानी लिख सकते हैं cot 3x बराबर cot 45 डिग्री। तो cot से cot कट जाएगा, अब 15 तियाँ 45, यानी x का मान कितना आ गया 15 डिग्री। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी, कितना है 15 डिग्री, x का मान सी 15 डिग्री। प्रश्न संख्या 79, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा को हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको तोड़ सकते हैं cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। तो cos थीटा प्लस sec थीटा का मान कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 और cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है 1, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और माइनस 2 एकम 2, यानी 16 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 14, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 14। प्रश्न संख्या 80, यदि sec a प्लस tan a बराबर 2a और sec a माइनस tan b बराबर b है तो ए बी का मान है। तो 2a का मान कितना दिया है sec a प्लस tan a, तो a बराबर कितना हो जाएगा a 2 इधर नीचे आ जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा sec a प्लस tan a बटा में 2 और b बराबर कितना दिया है sec a माइनस tan a। तो ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी ए बी बराबर, तो a का मान कितना है sec a प्लस tan a और बटा में 2 और गुणे b का मान कितना है sec a माइनस tan a। तो sec a प्लस tan a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला पर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a और बटा में 2। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यानी 1/2। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 1/2। प्रश्न संख्या 81, sec 60 डिग्री बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, sec 60 डिग्री बराबर होता है 2। प्रश्न संख्या 82, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cot a बराबर है। तो a प्लस बी बराबर का दिया है a प्लस बी बराबर का दिया है 90 डिग्री। तो a का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, cot a की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी, यानी 90 डिग्री माइनस बी। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का होता है tan थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस बी बराबर का हो जाएगा tan बी, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी tan बी। प्रश्न संख्या 83, यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो cosec बराबर है। तो cos थीटा बराबर का होता है आधार बटा में कर्ण, यानी आधार बटा में कर्ण, आधार का मान कितना है 12 और कर्ण का मान है 13। तो का ज्ञात करना है लंब, आधार कर्ण और लंब ए बी सी। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13, आधार कितना है 12, तो का ज्ञात करना है लंब। तो लंब बराबर का होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 कितना होता है 169 माइनस 12 12 144। तो कितना बचेगा 9 में से 4 घटेगा 5 और 16 में से 14 घटेगा 2, यानी 25। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा 5। लंब का मान कितना हो गया 5। का ज्ञात करना है cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर का होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान कितना दिया है 13 और बटा में लंब का मान कितना आया 5, यानी इसका सही जवाब कौन होगा 13/5।
इसका सही जवाब हो जाएगा बी 13/5। प्रश्न संख्या 84, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 1। प्रश्न संख्या 85, कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 बराबर x, तो x का मान है। तो सेक -1 इंटू सेक +1 को हम कह सकते हैं कि a - b इंटू a + b के फार्मूला पर। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है tan थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, यानी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा गुणे 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो मान कितना आएगा 1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 1। प्रश्न संख्या 86, किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 35 मीटर और जमीन पर छाया की लंबाई ज्ञात करना है। उन्नयन कोण कितना दिया है 45 डिग्री। उन्नयन कोण कितना दिया है 45 डिग्री। ए बी सी, तो कितना हो जाएगा कोण यहाँ है तो ये लंब होगा ये आधार होगा। तो tan थीटा में होता है लंब बटा में आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। tan थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 35, आधार का मान ज्ञात करना है रटा में आधार। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा में आधार। तो पहला गुणे चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बराबर 35 मीटर, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 35 मीटर। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो छाया की लंबाई कितना दिया है 1/√3 गुना। तो मान लेते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई 1 मीटर है, यानी स्तंभ की ऊंचाई 1 मीटर। तो छाया की लंबाई कितना दिया है 1 गुणे 1/√3, यानी 1/√3 गुना। तो क्या ज्ञात करना है थीटा का मान ज्ञात करना है ए बी सी। तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर ले लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना 1 कम गुणा करेंगे यानी 1/√3। तो पहला गुणे चौथा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ऊपर चल जाएगा। और √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, यानी tan थीटा बराबर √3 की जगह पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान क्या बचेगा 60 डिग्री, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 88, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, यानी 1 में साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो बटा पर के घटाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू यहाँ भी बटा पर के घटाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा।
तो यहाँ भी बाटा पा के जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टा में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 अब बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, अब कॉस ले कॉस कट जाएगा तो बचेगा कितना, केवल 1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी 1। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1 में दिया है कि 2 साइन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री का मान होगा। तो 2 साइन 38 डिग्री, तो 2 साइन 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री। तो 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 52 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री। तो कॉस 52 डिग्री से कॉस 52 डिग्री कट जाएगा तो बचेगा का, केवल 2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी 2। प्रश्न संख्या 90, यदि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए है तो ए का मान है। तो साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री यानी कॉस 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर में कितना दिया है, 2 साइन ए। तो कितना हो जाएगा, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री, यानी साइन 50 डिग्री बराबर 2 साइन ए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 50 डिग्री बराबर 2 साइन ए। तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो ए बराबर क्या बचेगा, 50, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, 50 डिग्री, यानी ए का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 91, यदि 2 थीटा बराबर पाई बटा 2 तो सेक थीटा का मान होगा। तो 2 थीटा बराबर कितना दिया है, पाई बटा 2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई का मान 180 डिग्री बटा में 2 इंटू 2, 2 से कटाएंगे 90 बार में कटेगा और 2 से कटाएंगे तो 45 बार में, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो सेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 45 डिग्री, यानी सेक थीटा का स्थान पर 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी √2। प्रश्न संख्या 92, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान होगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 2। प्रश्न संख्या 93, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है तो इसे अप्रैल या जून होने की प्रायिकता है। तो क्या है, अप्रैल और जून, अप्रैल और जून। एक वर्ष में कुल कितना महीना होता है, तो 12। तो कितना हो जाएगा, 2/12, यानी कट जाएगा 1/6। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी 1/6। प्रश्न संख्या 94, एक पासे की फेंक में संख्या 5 या 4 आने की प्रायिकता है। तो संख्या 5 या 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/6। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी 1/6। प्रश्न संख्या 95, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता है। तो 6 नहीं आएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 आ सकता है, यानी क गो संख्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा, 5/6, यानी इसका सही जवाब है बी 5/6। प्रश्न संख्या 96, 4 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 97, एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की परीक्षा। 3 और 6 के बीच में कौन कौन अंक है? 4 और 5, तो क को हो गया 2, 2 बटा में 6 यानी कितना हो जाएगा? 1/3। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1/3। प्रश्न संख्या 98, 4 5 6 7 7 5 4 5 का बहुलक क्या है? तो बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार यहाँ पर कौन सी संख्या आया है? 5। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है? 5। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 5। प्रश्न संख्या 99, 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं 12 13 16 17 18 19। बीच में इधर से भी देखेंगे, इधर से भी देखेंगे, तो बीच में कौन सी संख्या है? 17 और 16। 16 और 17 को जोड़ देंगे तो 16 प्लस 17 बटा में 2, तो 7। अच्छा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13, 13 के 3, 1 1 2 1 3, 33 बटा में 2। भागा करेंगे कितना आएगा? 16 दूना के 32.5, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 16.5। प्रश्न संख्या 100, यदि 1 4 x 5 y का माध्य 7 है तो x और y में संबंध है। तो माध्य कितना दिया हुआ है? 7। अब माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं के योग बटा में संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस y। अब बटा में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 बराबर 7। 4 1 5 और 5 10, अब प्लस x प्लस वाई, 7 5 35, तो x प्लस वाई, 10 इधर प्लस में तो है नहीं आएगा तो माइनस में, यानी 35 माइनस 10, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 35 में से 10 घटेगा 25, तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 25, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, x प्लस वाई बराबर 25। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें।